हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए ये अप्रैल 2026 का मंथली टैरो का जो रेगुलर वीडियो हम रिलीज़ करते हैं उसका कंटिन्यूएशन है। और अप्रैल में क्या चीज़ें होने वाली है पाइसियंस की लाइफ में डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रीडिंग रहेगी। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है जिसकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि मीन है, मीन राशि, और या फिर आपका जो है सन साइन पाइसेस है, तो आप सभी का स्वागत है। और वीडियो क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, हर किसी के लिए है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि हर एक चीज़ आप लोगों से रेजोनेट ना भी की जाए जो कही जाए इस वीडियो में। सो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइएगा और जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं अप्रैल में जो पाइसियंस की लाइफ में होने वाली हैं। एक ब्रांड न्यू मंथ में क्या क्या ब्रांड न्यू चीज़ें होने वाली हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, गुड। और देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और क्या चीज़ है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। क्या बात है गाइस। मतलब क्या है ना कि एक किंग आना, दो दो क्वींस आना, और यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड आना। कहीं ना कहीं मुझे यही पता चल रहा है कि पाइसेस सोल ट्राइब ना इस 7.5 में एक चीज़ तो सीखा है, बीइंग प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होना सीखा है। ठीक है, पहले था कि बीइंग ह्यूमन कि इंसानियत बहुत पहले थी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत दूर दूर तक नदारत था। तो अब सबसे पहले उन्होंने ना प्रैक्टिकल होना सीखा है, तभी इतने प्रैक्टिकल कार्ड आ सकते हैं और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना सीखा है। तो अप्रैल के मंथ में ना आपको मैं ऐसे बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेते हुए देख रही हूँ लाइफ में ना। बहुत सारा इनिशिएटिव लेने के लिए अप्रैल जो है, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़े, आगे बढ़ के उसको ग्रैब करना पड़े, किसी को सपोर्ट करने का मौका मिल सकता है, ये खुद को सपोर्ट करने का, अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है दोनों ही कार्ड्स में। हालांकि यहाँ पे जो है जेंट्स के लिए भी पूरा पूरा स्कोप है अपने इमोशंस को दिखाने का। तो इमोशनल एस्पेक्ट पे काफ़ी काम होगा, हीलिंग हो सकती है, हीलिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली। और हर तरीके से एक होता है ना कि अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहना, एक ढाल बन के खड़े रहना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि आपके आसपास इस तरह के लोग तो अभी भी हैं गाइस, अप्रैल में भी हैं। आपके ओपन एनिमीज, ओपन कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, और चैलेंज करने वाले सामने से, और आपको चैन से ना बैठने देने वाले, और हर टाइम जिसको बोलते हैं कि इंस्टिगेट करने वाले, उस तरह का माहौल तो रहेगा। चाहे काम कारोबार है, चाहे आपका घर है, चाहे आपका नेबरहुड है, चैन से बैठने का एनर्जी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ढेर सारा इनिशिएटिव लेना और ढेर सारी चीज़ें गैदर कर लेना। तो यहाँ पे मुझे ना आप अप्रैल में किसी कंपटीशन की तैयारी करते हुए भी लग रहे हैं कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके सामने ही हैं। कोई रिटन एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, जॉब की तैयारी है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जिसमें कि आप एक अच्छी रैंक लेके आए, जिसकी तैयारी आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और जो अब थक चुके हैं आप, लेकिन टॉप पे भी आप ही हैं और आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रखेंगे। सो बहुत अच्छे से आपका परफॉर्मेंस होने वाला है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, काम कारोबार पे, घर पे, परिवार पे, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइडर के रोल में मैं आपको देख रही हूँ। चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, प्रोवाइडर का रोल, जॉब करना, पहली बार अपने पैरों पे खड़ा होना। यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि पहली पहली जो जॉब मिलती है हमें, पहला करियर का जो ब्रेक मिलता है, पहला करियर का ब्रेक थ्रू मिलता है। करियर के लिए जब फर्स्ट टाइम हम स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, करियर के लिए पहली बार जब हम एक कॉलेज फाइनल कर देते हैं कि यहाँ मुझे एडमिशन लेना है या मैंने यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लिया है, तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। आई मीन बहुत बढ़िया है। और एक आपकी जो अपनी इनेट एनर्जी है ना कि लेट गो करते हैं, छोड़ देते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान
जो हमें देना चाहेंगे दे देंगे, वो वाला एनर्जी नदारत है यहाँ पे ये है कि भगवान भी हमारा साथ तभी देंगे जब हम खुद का साथ देंगे। ये चेंज आया है आपकी साइकी में और ये बहुत बड़ा चेंज है। बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन, एक हाईली इमोशनल पर्सन को ना, जो अपने इमोशंस से ही परेशान था, जो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखा है। ये आपका ही प्रीवियस वर्जन है जो अंदर रहता है, ऑथेंटिक वर्जन आपका यही है। और बाहर आपने एक जो ढाल लगाई है अपने, हो सकता है आपने अपना एक पर्सोना में चेंज किया हो। आपके ओढ़ने पहनने का, खाने पीने का, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका जरूर ही चेंज हुआ है इन 3-4-6 महीनों में, जो अप्रैल में बहुत अच्छे से लगेगा। हो सकता है आप अपने बाल कलर करा लें, थोड़े फंकी कपड़े पहने, थोड़ा जिसे बोलते हैं ना अपनी उम्र से जो कम, अपनी जो उम्र है आपकी उससे कम उम्र के जो शौक होते हैं उस तरह के कपड़े पहनना, उस तरह के बाल बनवाना, उस तरह के हेयर स्टाइल करना, वो जो शौक आपके दबे पड़े हैं, ठीक है, बहुत जल्दी बड़े होने के चक्कर में। और जो पाइसियंस होते हैं वो थोड़े से वो होते हैं कि पेरेंटिफाइड होते हैं, कि मतलब पेरेंट्स ने बहुत जल्दी उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी होती हैं, या एब्सेंट पेरेंट्स हैं तो उन्हें अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी बहुत जल्दी उम्र में निभानी पड़ी है। तो उस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे जो मदर हैं, जो फैमिली वे में एक्सपेक्ट करना चाहती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वो विश भी पूरी हो सकती है। अप्रैल के मंथ में आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, या आपके घर में कोई बहन है, भाभी है, ठीक है, ननद है, जिनके लिए आप चाहते हैं कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो कहीं ना कहीं से बच्चों की खुशखबरी, कोई प्रेगनेंसी की खुशखबरी ना, कि घर में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, उस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। और आप ही अगर थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आईवीएफ के लिए जा रहे हैं और बार बार सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स, आपके इमोशंस, सारी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस है। जब एक इंसान बैलेंस में होता है, ठीक है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होता है, तभी वो दूसरी लाइफ को इस लाइफ में लेके आ सकता है, और मज़ा भी उसी टाइम पे है। आप हीलिंग करवाएंगे यहाँ पे ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी जनरेशन में ट्रॉमा है, जिनको फैमिली में ट्रॉमा है, जिनकी फैमिली पे कोई कर्ज है, उसकी वजह से जो है या तो फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती है, या बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, बच्चे ठहरते नहीं हैं, अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने पिछली पीढ़ी में ऐसा कराया हो कि मिसकैरेजेस कराए हों, अबॉर्शंस कराए हों, तो आगे उनकी बेटियों को, ठीक है, आगे उनकी पोतियों को, उनकी नातिनों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो उस तरह की चीज़ों को ठीक करते हुए मुझे आप लग रहे हैं, कोई ना कोई आपकी लाइफ में इस तरह से आएगा जो आपकी हीलिंग करेगा, और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त आपको फैसला लेने के लिए, और आपकी बॉडी को तैयार करेगा बेबी को कैरी करने के लिए। क्योंकि जब इमोशनल ट्रॉमा आप हैंडल कर पाएंगे ना, इमोशंस को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, प्रैक्टिकल हो पाएंगे, तभी एक नन्ही मुन्नी जान को आप जो है रिसीव कर पाएंगे अपने घर में, अपनी बॉडी में। सो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, मतलब इमोशंस का बैलेंस देखिए आप, फेमिनिन और जो मैस्कुलिन है उनका बैलेंस है परफेक्ट। चक्रा हीलिंग, ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि हीलिंग का तो आएगा ही, आपकी सोल ट्राइब में ये आएगा ही। और किसी भी तरह की ऑकल्ट की प्रैक्टिस करना, ऑकल्ट को अपना प्रोफेशन बनाना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी आपके लिए। और यहाँ पे ना वो चीज़ें जो लाइफ में काफ़ी टाइम से है, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इस टाइम पे सिरे चढ़ेंगी आपकी। हो सकता है आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी 2 या 3 बार कर ली हो और बार बार उसमें आपका रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है, तो इस टाइम पे आएगा। क्योंकि ये नेम फेम का कार्ड होता है, ये पब्लिक रिकग्निशन का कार्ड होता है, तो किसी पब्लिक प्लेस पे आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, करवाया जाएगा, कोई अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, 2 शब्द आपसे कहलवाना, आपके लिए ताली बजाए जाना, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं। आपके पड़ोसियों के साथ में अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है तो वो ठीक होंगे। भाई बहनों के साथ अगर कोई इशू है तो उसमें ठीक रहेगा सारा कुछ, क्योंकि परफेक्ट ब्लेंड है आपके पास ना। अब ऐसा नहीं है कि इमोशंस हावी हैं, दिल ही दिल काम कर रहा है, दिमाग नहीं कर रहा। दिल और दिमाग बहुत अच्छे से बैलेंस वे में काम करेंगे। तो कोई प्रोजेक्ट आपको जो हैंडलिंग मिली है, प्रोजेक्ट की हैंडलिंग बहुत अच्छे से करेंगे, टीम की हैंडलिंग बहुत अच्छे से करेंगे। परिवार का सपोर्ट भी रहेगा इस महीने आपके पास, और आपकी जो टीम है, आपका जो ऑफिस स्पेस है, वहाँ पे भी किसी तरह की अगर प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉल्व होगी। टीम भी आपको सपोर्ट करेगी, कोई कामचोर नहीं मिलेगा आपको इस टाइम पे। सभी आपके पीछे लगने वाले, आपके साथ सपोर्ट करने वाले, सहयोग करने वाले, बेसिकली सहयोग का महीना है। हर जगह से ना सहयोग मिलते हुए मैं आपको देख रही हूँ। और जिस चीज़ के लिए आपने एड़ी चोटी के जोड़ लगाए हैं ना, किसी भी चीज़ में, चाहे वो आप किसी से शादी करना चाहते हैं, लव लाइफ में किसी को पाना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे शादियाँ होंगी बहुत लोगों की, जेमिनी सोल ट्राइब आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पे ना
यूनियन है, देखो किंग भी है क्वीन भी है कप्स की, ठीक है, एक किंग हो गया एक क्वीन हो गया, तो ये आपका ही किंग और क्वीन का जोड़ा है। और अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, पार्टनर के साथ में किसी भी तरह की आपकी फिजिकल डिस्टेंस हुआ है, मेंटल या इमोशनल कनेक्शंस में कोई दिक्कत आई हुई है, पार्टनर जॉब की वजह से दूर है, तो ये दूरियां मिटेंगी यहाँ पे। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं रिकन्सिलेशन के लिए, और रिकग्निशन नेम फेम के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और शादियां होना, सोलमेट कनेक्शन होना, हीलिंग होना, रिश्ते की हीलिंग करवाना, रिश्ते की हीलिंग करना अपने आप में। होपोनोपोनो बहुत कीजिएगा आप लोग, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें अभी भी लिंगर ऑन कर रही हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ पे रिश्ते आना, प्रपोजल्स आना, और शादियों की बात आगे बढ़ना, इवन की शादी होना, क्योंकि यहाँ पे ना मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ। आपका अगर कोई इनहेरिटेंस का भी मैटर है ना जो काफ़ी लंबा चल रहा है, चाहे कोर्ट तक चला गया है, वो ठीक होगा, बराबर बट के आपको आपका हिस्सा मिलेगा, परिवार में बाकी सभी को मिलेगा, ठीक है। इस टाइम पे नाना के घर जाना, दादी के घर जाना, ठीक है, किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी को विजिट करना, पुराने घर को विजिट करना, अपने पुराने गांव में जाना, विदेश में रहते हैं तो भी अपने पुश्तैनी घर को देखने और अपने लोगों से मिलने के लिए आना, इस तरह का, क्योंकि घर में ना कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ इस तरह का होगा कि आप दूर देश भी रहते हैं तो आपको आना पड़ेगा और आप खुशी खुशी आएंगे। कोई खुशी का माहौल है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई चीज़ निपट गई है बड़े अच्छे से, छोटे बड़े और आपके जो हम उम्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो सभी मतलब हंसी खुशी यहाँ पे ना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे नेम फेम भी है, प्रोस्पेरिटी भी है, लक भी है, लक भी आपकी साइड में है, और बहुत ही गुड लक चार्म है यहाँ पे। बच्चों का सुख होना, बड़ों का सुख होना, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होना, तो किसी भी तरह का लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, कॉन्फ्लिक्ट भी है ना अगर उनके साथ में, तो वो हो सकता है सोल हूँ इस टाइम पे, या आपको आपके हिस्से का सारा कुछ मिले तो आपके मन का मैल दूर हो जाए। यहाँ पे बहुत अच्छी है, शादी का फंक्शन हो सकता है, गोद भराई का फंक्शन हो सकता है, ये कोई हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, तो ये बहुत अच्छा है, सबके साथ मिलजुल के ना हंसी खुशी जो एक इंसान बहुत अच्छे से रहता है। और अभी मैं मून के कार्ड लूँगी, मून के कार्ड से देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं सोल ट्राइब के लिए। और यहाँ पे ना आप हमेशा देखा कीजिए, जब भी मून के कार्ड निकालते हैं ना पाइसियंस के लिए, तो वही कुल मिला के ना 2-4 कार्ड ही निकलते हैं हमेशा, और उसमें से 2 कार्ड तो मैं अभी दिखा दूंगी, वो अभी भी आए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आता है हमेशा ही, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा सोच सोच के ना दिमाग में नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस बहुत भरे होते हैं, इमोशंस को सप्रेस बहुत किया होता है, और तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अप्रैल में जितना हो सके रिलीजिंग हो, अगर न्यू मून फुल मून के आसपास, तो उस टाइम पे रिलीजिंग कीजिएगा। किसी को कुछ कहना है ना अगर आपको, तो उसको लेटर लिखें, ठीक है, वो लेटर लिखें, पूरे भाव से लिखें, रोना आए रोएं, चिल्लाना आए चिल्लाएं, लेकिन वो लेटर उसे कभी नहीं दें, उस लेटर को फाड़ दें, जला दें, कुछ भी कर दें, पानी में बहा दें, ठीक है, लेकिन वो आपके मन का गुबार निकल जाएगा। कुछ ना कुछ रिलीजिंग का टाइम है, कुछ रिलीज़ करने का टाइम है, कोई नेगेटिव इमोशंस हैं जो रिलीज़ होना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको सबसे आखिर में लूँगी। दूसरा कार्ड आपके लिए बहुत बार, आप अपनी प्रीवियस रीडिंग भी देखिएगा, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, क्योंकि मेडिटेशन की राशि हैं आप, लेट गो की राशि हैं, आखिरी राशि है, ठीक है। और आपके लिए पाइसेस में ही कार्ड आया है, न्यू मून इन पाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी नई शुरुआतें भी होंगी अप्रैल के मंथ में ना, आपके लिए बहुत सारी न्यू इनिशिएटिव, मैंने बोला ही है, रीडिंग की शुरुआत ही की है कि न्यू इनिशिएटिव लेंगे, तो नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, नए काम करना, नए बिजनेस आइडियाज़ सोचना, अपने काम को एक्सपेंड करना, जो भी आपका काम है, ठीक है। तो एक्सपेंशन है यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में। तो अपना मेडिटेशन का जो भी आपका रूटीन है उसको मत छोड़िएगा, लेकिन मेक श्योर कि आपका मेडिटेशन जो है आपकी प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में इंटरफेयर ना करे, वो एक अलग रिल्म है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो हम अपनी सर्विसेज के पैसे ना लें। लोग जबकि यही एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या और भी कोई है, तो उनसे यही एक्सपेक्ट करती है आम जनता कि आप तो स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप पैसे ना लें, जबकि ये बहुत ही एक गलत चीज़ है कि वो स्पिरिचुअलिटी उनका प्राइवेट एजेंडा है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो स्पिरिचुअल हैं, जबकि रोटी उनको भी खानी है, घर उनको भी चलाना है, वो उनका एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। पेट्रोल उनको भी पैसे से ही मिलता है। तो मोस्टली क्या होता है कि पाइसियंस जो हैं, क्योंकि भक्ति भाव में रहते हैं, भगवान पे छोड़ते हैं, डिवाइन पे छोड़ते हैं, तो इन चीज़ों में आ जाते हैं कि फ्री की चैरिटी करने लगते हैं, फ्री की सेवाएं करने लगते हैं, तो फिर लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनका जो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी के साथ आपने डील किया है विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी एक्सचेंज,
तो वो फिर आप पे उल्टा भी पड़ता है, भारी भी पड़ता है। तो ये चीज़ें मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप ओकल्ट में जाएंगे, आप हीलिंग में जाएंगे और आप फ्री में हीलिंग करेंगे, ठीक है, और वो आपको बहुत दिक्कत करेगा। कितने हीलर्स हैं, कितने टैरो कार्ड रीडर्स हैं, कितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, फ्री में सेवाएं करते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, सब कुछ बेकार हो गया, ज़ीरो हो गया, किसी काम के भी नहीं रहे। तो यहाँ पे ना बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये कार्ड भी आपका बहुत आता है। 3 कार्ड जो अमूमन रिपीट होते ही हैं आपके, वो तीनों इस बार भी रिपीट हो गए हैं। और स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के लिए मैंने अभी बहुत लंबी चौड़ी आपको भाषण दिया है, उसको दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, ठीक है। और ये भी फुल मून इन पाइसियंस ही हैं, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें तो आपके लिए ही बनाई हैं मून कार्ड में। और सरेंडर टू डिवाइन है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी भी इंसान के करने से होती ही नहीं हैं, वो अपने टाइम से होती हैं। और अगर टाइम भी उनका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नहीं होनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एजेंडाज हैं जो हमें भगवान के चरणों में ही छोड़ने पड़ते हैं, जिसमें हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, ना एरीज कुछ कर सकते हैं, ना पाइसियंस कुछ कर सकते हैं। तो उन एजेंडाज के साथ आप भी ना उलझें और उन चीज़ों को सरेंडर करें फॉर टाइम बीइंग। अप्रैल में कोई चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप अभी हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो उनकी हैंडलिंग ज़रूरी नहीं है, उनकी हैंडलिंग भगवान को करने दें। और भगवान जब हैंडल करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हैंडल करते हैं, ये मैंने देखा है, जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं गाइज कि एंजल्स आपको क्या देना चाहते हैं अप्रैल के मंथ में। सो यहाँ से देख लेते हैं, इट इज़ अप टू यू है। बहुत सारी चीज़ों में ना न्यू इनिशिएटिव लेने को बोला है आपको, तो यहाँ पे ना चॉइस भी आपके हाथ में ही दी है कि ये इट इज़ अप टू यू, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ढेर सारा फ्री विल यहाँ पे मैं आपको अप्रैल के मंथ पे मिलते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ पे अनलाइकली है, कोई एक चीज़ है जो फ्री विल के थ्रू आपको कही जा रही है कि आप चाहो तो उसको मांग सकते हो, पा सकते हो, उस पर जो है अपने एफर्ट्स लगा सकते हो। लेकिन हो सकता है उस चीज़ का रिजल्ट वैसा ना हो जैसा आप सोचते हैं, तो बेहतर है कि उस चीज़ को आप गिव अप करें। और ये वही चीज़ है जिसके बारे में आप अभी हाल फिलहाल इस वीडियो में सोच रहे हैं या अमूमन सोचा करते हैं। तो क्योंकि इससे बेटर कुछ होगा। अगर अनलाइकली का कार्ड आता है ना, तो वो ये बताता है कि इससे बेहतर कुछ है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है और अभी आप देखना नहीं चाहते हैं, और परमात्मा ने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन टाइम आने पे वो दिख जाएगा। एंड यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली है, तो अपने इमोशंस को बहुत क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है ना पाइसियंस के साथ, आप लोग ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। आप तो दूसरे के मन की बात चट से समझ लेते हैं, फिर हमें ये लगता है कि जैसे हम हैं बाकी लोग भी वैसे ही हैं, वो भी उतने ही इंट्यूटिव होंगे, जबकि लोग इतने इंट्यूटिव नहीं हैं, ठीक है। सो लोगों को लोगों की तरह से देखिए, अपनी तरह से देखना बंद करिए और कम्युनिकेट कीजिए, ज़बान का इस्तेमाल कीजिए। ज़बान आपको दी है और मुझे लग रहा है आप ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया था, साफ साफ अपनी बात कहना, बाउंड्रीज बनाना। अगर कोई बात आपको पार्टनर की पसंद नहीं आ रही है तो उनको कहिए, पोलाइटली कहिए, लेकिन कहिए कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। जैसे कि कोई मजाक कर रहा है, हो सकता है उसका मजाक का ही इंटेंशन हो, पर वो बात हमें बहुत बुरी लगती है, तो हमें वो उसको कहना पड़ेगा। और बहुत बार 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 कहना पड़ता है। बार बार कहने में हमें सामने वाले को अनकंफर्टेबल करना पड़ता है, खुद को अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, लेकिन हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। और हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मुझे लगता है इस बार अप्रैल में स्टैंड लेते हुए ना आपको मैं देख भी रही हूँ। लेट गो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। कौन सी चीज़ों के बारे में? जिनके बारे में ना सरेंडर बोला है। पास्ट में कोई बात हुई थी, मदर ने कुछ कहा था, फादर ने कुछ कहा था, सिबलिंग ने धोखा दिया था, पार्टनर ने चीट किया था, ठीक है, किसी बेस्ट फ्रेंड ने चीट किया था। तो ये चीज़ें तो अब पास्ट हो गई हैं, इनको लेट गो करना पड़ेगा। ये भार है, एक अनचाहा अनवांटेड सा भार है जो आप ढोए जा रहे हैं, और जिसके ढोने से ना अब कुछ सिरे लगता नहीं है मुझे। तो कहीं ना कहीं अपने ही पोटेंशियल को ख़राब कर रहे हैं, तो इसको ना ढोएं। और यहाँ से देखते हैं कि ओशो जी क्या कहना चाहते हैं। तो ओशो जी तो आपको लेके जा रहे हैं एडवेंचर ट्रिप पे। तो अप्रैल में कोई ना कोई तो एडवेंचर का ट्रिप आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। 2 आ गए हैं अपने आप ही। तो ढेर सारा जो इमोशनल सप्रेशन है जो मून के कार्ड में ही आ चुका है, वो डू यू नीड टू रिलीज। तो आपको ढेर सारा इमोशनल सप्रेशन, जो अनकही बातें हैं, जो कही नहीं हैं, जो अनकही एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी लिखिए, ठीक है। लिखने में हो सकता है आपको छोटा फील हो कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, या मैं क्या सोचती हूँ, या क्या मैं इतना छोटा सोचता हूँ या सोचती हूँ। हाँ, मन ऐसे ही काम करता है। तो उस लिखिए उस चीज़ को। और अगर आपको ये फीलिंग है कि हाय मैं इतनी छोटी चीज़ों पे इतने बड़े बड़े बवाल करता हूँ या करती हूँ, तो इसको भी लिखिए कि मैं छोटी चीज़ों पे बड़े बवाल करता हूँ, बट करता हूँ तो करता हूँ, इट्स ओके, इट्स मी, ये मैं हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो जितना भी इमोशनल सप्रेशन है, और पाइसियंस
ज़रूरी नहीं है कि ये आपका इसी लाइफ का हो, ये प्रीवियस लाइफ्स का भी होता है बहुत बार। ज़रूरी नहीं है इमोशनल सेपरेशन सिर्फ आपका ही है, आपकी फैमिली का बहुत बार आपके ऊपर आता है कि ये जो इंसान है ये इसे रिलीज़ कर पाएगा, ठीक है। बहुत बार हम अपना भार बच्चों पे डाल देते हैं क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के जो नाजुक कंधे हैं ना, वो उस बोझ को ढो लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों का इमोशनल बर्डन, बैगेज और पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है ना कि ट्रॉमा को हम डंप कर देते हैं, वो सारा निकल के मुझे लग रहा है आपकी लाइफ पे आया है और आपको इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। और जो टेक्निक मैंने बताई है बहुत पावरफुल है, करके देखिएगा। 3 महीने 3 जन्मों का गार्बेज ना निकल गया ना तो बताना। स्ट्रेस है यहाँ पे, और स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए जब भी लाइफ में केओस आए, जब भी लाइफ में कुछ स्टकनेस आए, जब भी लाइफ अपने अकॉर्डिंग ना चले, इनिशिएटिव लेने से कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है, रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग ना मिले, ऑलवेज गो एन एडवेंचर्स ट्रिप। उस टाइम पे घूमने फिरने जाइए, बाहर निकलिए, क्योंकि ये स्टक एनर्जी होती है। जैसे ही आप घूमने फिरने जाएंगे, ट्रैवल पे जाएंगे, माहौल बदलेगा, लोग बदलेंगे, आपका मन बदल जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। सो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे जब भी स्ट्रेस आए, स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए जरूर ही यार दोस्तों के साथ या फिर सोलो ट्रिप पे या 1 डे ट्रिप पे, सुबह गए शाम को आ गए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बट ट्रैवल कीजिएगा, ट्रैवलिंग रहेगी। अप्रैल का मंथ दौड़ाएगा आपको, और अगर आप फिजिकली नहीं दौड़ेंगे तो मेंटली बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटली दौड़ाएगा। मतलब दौड़ना तो है ही है, तो दौड़ लीजिएगा। और अगर कुछ भी ना हो पाए तो दौड़ लीजिएगा, लिटरली चल लीजिएगा। वॉक करना, दौड़ना, पसीना निकालना। 7:30 चल रही है तो जितना चलेंगे, शनि चल नहीं पाते हैं, शनि दौड़ नहीं पाते हैं, शनि पैर से पंगु हैं। तो शनि को अगर आप वो चीज़ें करके दिखाएंगे जो वो करने में कैपेबल नहीं है तो वो खुश होंगे। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है 7:30 का। जितना आप चलेंगे उतना ठीक रहेगा, जितना आप दौड़ेंगे और अच्छा रहेगा, भागेंगे, स्प्रिंट लगाएंगे तो कहने ही क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इनोसेंस है जो कि आपका इनेट नेचर है, ये आपका इनेट नेचर है। आपके साथ ना पशु पक्षी, ठीक है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल प्यार फील करते हैं, अपनापन फील करते हैं। उनको पता है कि ये ह्यूमन बीइंग ना, बीइंग अ पाइसियन, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये इनोसेंस जो है ना, ये प्रिजर्व रखनी है। लेकिन ये इनोसेंस को लेके, इस इनोसेंट फेस को लेके, इस इनोसेंस वाले पर्सोना को लेके आप दुनिया में काम नहीं कर सकते हैं। दुनिया आपका बुद्धू बनाएगी, दुनिया आपको एक्सप्लॉइट करेगी, यूज़ करेगी, मिसयूज़ करेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आप क्रूकेड हो जाएं, ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी इनोसेंस बिल्कुल खो दें, और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल जो है इनोसेंस के साथ प्यारा सा फेस लेके दुनिया में निकल पड़े, तो लोग आपको ठगेंगे ही। तो यहाँ पे बहुत बहुत ट्रिकी होता है पाइसेंस के लिए। ये जो इनर इनोसेंस है इसको भी प्रिजर्व करना है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेने हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने लिए गेन करनी है। सो अप्रैल का जो मंथ है ढेर सारा मुझे लग रहा है फ्री विल लेके आ रहा है, ढेर सारा पोटेंशियल लेके आ रहा है। सो देखते हैं पाइसियंस इसमें से क्या निकाल पाते हैं। और पाइसियंस यहाँ पे ना आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके जो राशि के स्वामी हैं, ये येलो कलर का ब्रेसलेट, सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है। सिट्रीन जो है हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, लक के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, मैरिटल लाइफ के ब्लिस के लिए, ठीक है, मैरिज में बच्चे का सुख हो, बच्चे से सुख हो, एजुकेशन, हायर जो स्टेटस होता है, हायर सक्सेस, उस सब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको आपके राशि का स्वामी बृहस्पति का ये जो ब्रेसलेट है ज़रूर ही पहनना चाहिए। जिनके बिहाफ पे देख रहे हैं उनको पहनाना चाहिए। और वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, खुद भी जुड़े चैनल से, सब्सक्राइब करके दूसरों को भी चैनल तक लेके आएँ। ये वीडियोज़ उन तक शेयर करें दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ में, क्योंकि बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट और बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट मेरा रहता है। ट्रांजिट की रेगुलर वीडियोज़ आती हैं। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, एस्ट्रोलॉजी या टैरो की रिगार्डिंग मेरी रीडिंग्स रहती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काउंसलिंग के सेशंस भी मैं लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ये क्रिस्टल और ब्रेसलेट का भी काम हम करते हैं। तो अगर इनके रिगार्डिंग भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपना लकी क्रिस्टल आपने जानना है, ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग कोई ब्रेसलेट लेना है, ठीक है, राशि के ब्रेसलेट हैं या फिर प्लैनेट्स के ब्रेसलेट हैं, तो वो सब चीज़ें भी, और भी बहुत चीज़ें हैं जिनमें हम डील करते हैं। तो आप जो जुड़ेंगे, एक नंबर आपको ना ऊपर डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर को सेव करके आप हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। स्टेटस पे बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं, और उसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो उस नंबर को सेव करके आप फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।